वैसे तो अभी आपको सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं कि एशिया कप के तमाम सिग्नल ऑन है, मीटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, हर चीज अच्छी हुई है। लेकिन अब ये ना हो कि अगर एक तरफ से मीडिया का, भारतीय मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रेशर बने जैसे WCL में बने, तो हुकूमत कोई इस पर कोई कुछ और फैसला ले ले, वो एक चीज हर्ट हो सकती है। ये सारे पॉइंट बाद में आते हैं कि यार आपका ब्रॉडकास्टर क्या कह रहा है, वेन्यू क्या होगा, सब चीजें। सबसे जो मेन चीज है ना, वो गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है ना, फिर तो ये एशिया कप कहीं भी करा लेंगे। ना इतना वेन्यू का मसला है, ना इतना शेड्यूलिंग का मसला है। लेकिन साइन कर दी गई है। एक लेजेंड्स का टूर्नामेंट होता है जिसमें पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो कॉल ऑफ हो जाता है, इसलिए क्योंकि शेखर धवन साहब जो है वो मतलब मना कर देते हैं कि जी मैं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा, तो कुछ और प्लेयर्स पे मना करते हैं, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे स्टॉर्म क्रिएट होता है और फिर वो इंडिया की टीम मतलब पुल आउट कर जाती है उस मैच से। और एट द सेम टाइम हम एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया की सीनियर टीम्स का बात कर रहे हैं कि जी ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। भाई वो भी तो इंग्लैंड में न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे थे ना, तो आई मीन वेयर इज द पॉलिसी यार। गवर्नमेंट की इजाजत, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि ना ACC के लेवल पे किसी को पता हो सकता है, ना वो मोहसिन नकवी लेवल पे किसी को पता हो सकता है। दैट इज फॉर देवजी साइकिया, BCCI एंड राजीव शुक्ला एंड रॉजर बिनी, ये उनका मामला है। इंतजार कीजिए, BCCI की सोशल मीडिया के हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी अनाउंसमेंट होगी हम सबको एक साथ अब पता चलेगी। क्या मजीद कोई आगे चल के हर्डल क्रिएट होगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इस मामला हैं, भारत की जो एक रविश रही है, इट विल नॉट बी ए सरप्राइज कि ऐसा होगा। मोहसिन नकवी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाएगा कि वो ACC के चेयरमैन थे और एशिया कप नहीं करवा पाए। भारत की प्लानिंग कुछ और है, BCCI की प्लानिंग वो इस तरह से है कि उनको शायद कोई फर्क ना पड़े कि वो एशिया कप ना खेलें, मतलब एशिया कप ना होने दें, उनको कोई फर्क नहीं। वैसे तो वो पैसे नहीं लेते एशिया कप के, बट वो जो पैसे उनको मिलते हैं वो इन्हीं छोटे बोर्ड्स को डिवाइड कर देता है कि कभी भी मन मर्जी की इनसे वोट डलवाना हो, इनसे कुछ बात मनवानी हो, तो वो आगे से आंख भी ना उठा पाए, चुपचाप वही करें जो BCCI कहे, और जो काफी बोर्ड ऐसा कर भी रहे हैं BCCI के इजलास के अंदर। अब BCCI ने यह कहा है कि हम 2 से 3 दिन के बाद आपके पास दोबारा जुड़ेंगे और उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ वो दोबारा जुड़ेंगे, जिसमें और कोई मेंबरान शामिल नहीं होंगे। ब्रॉडकास्टर सोनी होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल्स होंगे और BCCI होगा, जिसमें वो डेट्स फाइनलाइज करेंगे। इसके अलावा जो जो मैच की तारीख होगी वो करेंगे, प्लस जो गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल है वो लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि अभी तक BCCI ये कह रहा है कि हम गवर्नमेंट के साथ लगातार राब्ते में हैं। ये BCCI ने मौकफ दिया है कि हम राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक फाइनल कॉल हुकूमत की तरफ से जो रिटन अप्रूवल है वो एशिया कप का उनको नहीं मिला है। वैसे क्योंकि जो इंसिडेंट्स पीछे आए हैं तो उनको लाजमी चाहिए, वरना तो हुकूमत ने एशिया कप और वर्ल्ड कप का अप्रूवल दिया हुआ है। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वैसे तो अभी आपको सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं कि एशिया कप के तमाम सिग्नल ऑन है, मीटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, हर चीज अच्छी हुई है। लेकिन अब ये ना हो कि अगर एक तरफ से मीडिया का, भारतीय मीडिया का और सोशल मीडिया का प्रेशर बने जैसे WCL में बने, तो हुकूमत कोई इस पर कोई कुछ और फैसला ले ले, वो एक चीज हर्ट हो सकती है। ये सारे पॉइंट बाद में आते हैं कि यार आपका ब्रॉडकास्टर क्या कह रहा है, वेन्यू क्या होगा, सब चीजें। सबसे जो मेन चीज है ना, वो गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है ना, फिर तो ये एशिया कप कहीं भी करा लेंगे। ना इतना वेन्यू का मसला है, ना इतना शेड्यूलिंग का मसला है। मेन साइन कर दी गई है। लेकिन BCCI ने जो आपका UAE है, अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके साथ डील साइन कर लिया है। प्लस इसमें जो एक और जो बात नजर आई है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि BCCI ने तो ये बात की है और की क्या नजर आ रहा है कि वो दोनों हाथ से खेलने को तैयार है, वो खुशी से तैयार है खेलने को। उन्हें 1% या 0% एतराज नहीं है। ये ऑलरेडी जो BCCI के सेक्रेटरी हैं साइका, वो भी ये कह चुके हैं कि भाई हमें एशिया कप का कोई बायकॉट नहीं कर रहे। अब अगर एशिया कप रोला होता है तो वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई रोला नहीं। जो ये जो लेजेंड्स ने हरकत की है, ये बड़ी गलत की है इन्होंने। ये अभी मैं जब भी जुड़ा हुआ था वहां पर भी मैं यही बात कर रहा था, होस्ट पर से यही पूछ रहे थे कि क्या ये जो लेजेंड्स ने जैसे किया, क्या एशिया कप में भी ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो एंड टाइम पर जो बाइकआउट कर दें। तो ये जो लेजेंड्स ने हरकत की है, इस चीज ने आपके एशिया कप के होने को जो है बड़ा अफेक्ट कर दिया। अगर ये स्मूथली मैच हो जाता तो फिर चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाती। वही चीज़ आ रही है कि राजीव शुक्ला ने जो मुझे पता चला है वर्चुअली, उसने ये कहा कि भाई हमें पहले अपनी गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है एशिया कप हम बात कर रहे हैं अपने ब्रॉडकास्टर वगैरह से भी UAE के लिए, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि एशिया कप होगा तो पाकिस्तान इंडिया के कम से कम 2 मैच तो होंगे। तो वो राजेश शुक्ला के फर्स्ट दे स्टिल हैवंट गॉट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इवन प्ले पाकिस्तान एट न्यूट्रल वेन्यूज़। तो अब वो कह रहा था कि जी हम चंद दिनों में, उसने आज इन्फॉर्म किया ACC को, हम बता देंगे। मोहसिन नकवी ने बात की मीडिया से वहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत हमारी चल रही है और अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है।
है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैचेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन इट जस्ट लीव्स मी वंडरिंग कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब वर्ल्ड आर वी लिविंग इन, यू नो, कि मतलब एक लेजेंड्स का टूर्नामेंट होता है जिसमें पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो कॉल ऑफ हो जाता है, इसलिए क्योंकि शेखर धवन साहब जो है वो मतलब मना कर देते हैं कि जी मैं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा, तो कुछ और प्लेयर्स पे मना करते हैं, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे स्टॉर्म क्रिएट होता है और फिर वो इंडिया की टीम मतलब पुल आउट कर जाती है उस मैच से। और एट द सेम टाइम हम एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया की सीनियर टीम्स का बात कर रहे हैं कि जी ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। भाई वो भी तो इंग्लैंड में न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे थे ना, तो आई मीन वेयर इज द पॉलिसी यार। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो क्लियरेंस इनको दे चुके हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे आप खेले, तो इंडियन गवर्नमेंट का अब इंतजार है कि भाई क्या क्लियरेंस आती है क्या नहीं आती है। लेकिन बात वही आ गई भाई कि देखना ये पड़ेगा कि क्या सोशल मीडिया पे क्या लोगों का रिएक्शन आता है। पाकिस्तान से तो मेरे से इतना नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगा पाकिस्तान से भी रिएक्शन, लेकिन इंडिया से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवेलेंट है और वहाँ पर जो हार्ड लाइन ग्रुप्स हैं वो तो फिर खुल के वो करते हैं, तो कितना प्रेशर बर्दाश्त करता है बीसीसीआई, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाती है बीजेपी की गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें देखने वाली है। लेकिन नाउ द बॉल इज इन बीसीसीआई's कोर्ट, एक्सपेक्ट द अनाउंसमेंट आइदर वेज। मैं भी बोलता हूं आइदर वेज। वैसे जो बैलेंस 50-50 का था वो अब आप 70-30 कर लीजिए, 70% टुवर्ड्स happening and 30% towards not happening, but both of the possibilities are on the table. So वो जवाब अब बीसीसीआई का, किसी का नहीं है। ना मोहसिन नकवी वो जवाब दे सकते हैं, ना उनके पास वो मैंडेट है, ना लीगल कोई बाइंडिंग है, ना ब्रॉडकास्टर दे सकता है। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वो सितंबर की विंडो चला सकता है, वो कोई फाइनल स्केड्यूल नहीं अनाउंस कर सकता। अब सारा जो मामला है वो बीसीसीआई की इंटरनल कंसल्टेशन पे है। जब राजीव शुक्ला ये सारी मामला आज के अपनी बोर्ड के पास लेके जाएंगे, वहां जो स्टेक होल्डर्स हैं और गवर्नमेंट की इजाजत, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि ना एसीसी के लेवल पे किसी को पता हो सकता है, ना वो मोहसिन नकवी लेवल पे किसी को पता हो सकता है। दैट इज फॉर देवजीत साइकिया, बीसीसीआई एंड राजीव शुक्ला एंड रॉजर बिनी, ये उनका मामला है। अब वो इन सारे मामला की कंसल्टेशंस करके होपफुली विद इन नेक्स्ट वीक वी विल सी the finalization, either the schedule 70% yes the schedule, 30% कि हम नहीं कर रहे या हम पार्ट नहीं हो रहे, तो दोनों पॉसिबिलिटीज ऑन द टेबल है। ये फाइनल डिसीजन है। इसके बाद अब कोई मीडिया नहीं है, कोई शेपा नहीं है, कोई बीच में शपोरिया नहीं है, कोई बीच में गॉसिप्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मामला है। इंतजार कीजिए, बीसीसीआई की सोशल मीडिया के हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी अनाउंसमेंट होगी हम सबको एक साथ अब पता चलेगी। ढाका में हुई एसीसी मीटिंग में एशिया कप को लेकर सारे मामला सुलझा लिए गए हैं, लेकिन अब सारा मामला भारत सरकार की मंजूरी पर अटक गया है। आखिरी क्षणों में अगर भारत सरकार मंजूरी नहीं देती है तो फिर एशिया कप कैंसिल भी हो सकता है। एसीसी की मीटिंग में भले ही सारे मामला सुलझा लिए गए हो, लेकिन एशिया कप होगा या नहीं यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में भी भारत पाकिस्तान मैच के आखिरी मोमेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से मना करने के बाद वो मैच ही कैंसिल हो गया था। इसलिए पाकिस्तान इस बात को लेकर डरे हुए कि एशिया कप को लेकर भारत सरकार आखिरी क्षणों में इनकार ना कर दे, क्योंकि एशिया कप से मिलने वाला रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीसीबी के फाइनेंशियल प्लानिंग का एशिया कप से मिलने वाला रेवेन्यू बहुत बड़ा सोर्स है। इसलिए पाकिस्तान की सांसें एसीसी मीटिंग में बीसीसीआई के हिस्सा लेने के बाद भी अटकी हुई है। एसीसी के एनुअल जनरल मीटिंग में बीसीसीआई की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। बीसीसीआई के एसीसी मीटिंग में शिरकत करने के बावजूद एशिया कप अभी भी रद्द हो सकता है अगर भारत सरकार चाहे तो। भारत सरकार के फैसले के बाद एशिया कप के होने या ना होने पर बात साफ हो जाएगी। एसीसी मीटिंग में जो बातें हुई उसके मुताबिक एशिया कप 2025 सितंबर के महीने में आयोजित हो सकता है। बीसीसीआई इस टूर्नामेंट को दुबई और अबू धाबी में कराने पर सहमत हो गया है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी अगले कुछ दिनों में टूर्नामेंट्स की फाइनल डिटेल्स तय करेंगे। स्पॉन्सर से भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग प्लान्स बनाने के लिए उन्हें अधिक समय चाहिए। टूर्नामेंट का आगाज 7 सितंबर को होने की संभावना है और इसकी समाप्ति तीसरे या चौथे हफ्ते में होगी। बीसीसीआई ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ 3 वेन्यू के लिए करार किया है, लेकिन एशिया कप के लिए केवल 2 स्टेडियम का ही उपयोग होगा। हालांकि बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि बीसीसीआई को टूर्नामेंट के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट के लिए संभावित वेन्यू दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी है। इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान दोनों को ही एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, यानी दोनों का मुकाबला ग्रुप स्टेज में होना तय दिख रहा है। बीसीसीआई के पास 8 टीमों के इस टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार है।
लेकिन भारत पाकिस्तान के रिलेशन में तल्खी के कारण टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर किया जाएगा। ये पहली बार है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ACC मीटिंग की मेजबानी की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड केवल ACC को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा है। एशिया कप में 8 टीमें भाग लेंगी। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का नाम शामिल है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।